हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है हरियाली तीज। आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तब तक तीज गुजर चुकी होगी, लेकिन फिर भी आज हरियाली तीज है। और तीज का जो महत्व है हमारी लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि तीज से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। मेरी माँ कहा करती थी कि आई होली भर ले गई झोली और आई तीज बिखेर गई बीज। तो जी जब होली आती है उसके बाद से देख लीजिए, होली से लेकर तीज तक कोई त्यौहार नहीं होता, और तीज के बाद एक त्यौहार आते चले जाते हैं, है ना। तो तीज जो है वो त्योहारों के बीज बिखेरती है हमारे जीवन में। तो बाकी दिन हम कुछ भी करें, लेकिन त्योहारों के दिन थोड़ा सा कुछ खास होना चाहिए। तो देखिए आज मैंने भी बच्चों के लिए उनकी फरमाइश पर क्या क्या बनाया, आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आलू पूरी तो हम नॉर्मली बनाते ही रहते हैं, आज थोड़ा सा अलग करते हैं। तो मैंने रात को भिगो दी थी उड़द की धुली हुई दाल, और सुबह मैंने उसको पीस लिया। अब मैं उसे आटे में गूंद के ना तो सादा पूरियों की बजाय मसाले वाली बेडमी बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी रसे वाले आलू। तो दाल के अंदर मैंने डाल दीजिए कुटी हुई सौंफ, लाल मिर्च और नमक, और थोड़ी सी मैंने डाली थी इसमें हींग। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें पड़ते नहीं हैं, सारा फ्लेवर जो है वो सौंफ और हींग का रहता है। तो वो दोनों चीज़ें मैंने खूब अच्छे तरीके से इसमें डाल दी थी, और सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कहीं पे ज़्यादा मसाला आ गया, कहीं पे बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसे पूरी परात के अंदर ना इसको हाथ से मथ के अच्छे तरीके से इसके अंदर सारे मसाले मिला लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला आटा, और पहले आटे को दाल के साथ ऐसे मसल के मिक्स कर लिया, ताकि पता चल जाए कि कितना पानी और चाहिए पड़ेगा इसको गूंथने के लिए। उसके बाद मैंने कटोरी में ना मिक्सी को धो के, जिसमें मैंने दाल पिसी थी ना, उसमें भी काफ़ी दाल लगी रह जाती है, तो मैंने उसको धो के और कटोरी में वो पानी निकाल लिया था, और बाद में उसी पानी को मैंने आटा गूंदने के लिए यूज़ कर लिया था। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटे को गूंदते हैं, थोड़ा टाइट ही रखते हैं इस आटे को, तभी जो है हमारी बेडमी जो है करारी बनती है। तो ये आटा मेरा गूंद के हो गया तैयार। अब इसको थोड़ा सा तेल लगा के ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जब तक कि मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने साथ में दही भल्ले बनाऊँगी और खीर तो त्यौहार पे हम ज़रूरी बना ही लेते हैं, बच्चों को पसंद है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि भाई आज और दिनों से हट के कुछ है। तो आप जी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अच्छा खाना बना लीजिए, और दिनों से थोड़ा फ़र्क कर लीजिए, तो उसी से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पता चलता है कि भाई कुछ तो है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो हमें करना ही चाहिए कि त्यौहार के दिन कढ़ाई ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हमारे में तो बुरा मानते हैं अगर त्यौहार के दिन ऐसे सूखा कच्चा खाना खा लो। कच्चा खाना मतलब रोटी चावल वगैरह। तो थोड़ा सा पक्का कुछ भी हम बनाते ही बनाते हैं जब भी कोई त्यौहार होता है। तो मोनिका का मन कर ही रहा था, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। तो ये दूध के अंदर उबाल आ गया था, चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, इनको ना हाथ से थोड़ा थोड़ा मसल के इनको थोड़ा बारीक कर लेती हूँ, जिससे ये दूध में ना अच्छे तरीके से घुट जाते हैं। वरना चावल जो है वो बासमती होते हैं, लंबे लंबे रहते हैं अलग अलग, तो वो जो है खीर में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो इनको हाथ से ना थोड़ा मसल के मैं दूध में डाल देती हूँ। अब साथ साथ मेरी खीर भी पकती रहेगी और साथ के साथ बाकी काम भी होता रहेगा। अगर साथ खड़े खड़े बना लो ना तो जलने का डर नहीं रहता। साथ ही मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, इसके अंदर डाला थोड़ा सा तेल के अंदर डाली हींग, जीरा और सारे मसाले। मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है, मैं सूखे मसाले कभी नहीं डालती हूँ। उससे ना एक तो मसाला जलने का डर रहता है और दूसरा धांस बहुत उड़ती है। तो सारे मसाले, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर, सब कुछ मैंने पेस्ट बना लिया था। वो पेस्ट मैंने हींग जीरे में डाला और साथ में डाले टमाटर और हरी मिर्च। इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून के, और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए आलू मैं भी काट के नहीं डालती हूँ, हाथ से उनको मसल के डालती हूँ, ऐसे चूरा कर लेती हूँ रफली। इससे क्या है कि ये ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे तरीके से
मिक्स हो जाते हैं सॉरी। तो 5 मिनट के लिए आलूओं को ना मसाले के साथ ऐसे ही कलछी से थोड़ा घुमा के थोड़ा सा भून लेते हैं, तो मसाला जो है वो अच्छे तरीके से आलूओं में बैठ जाता है। बस फिर उसके अंदर अपने हिसाब से जितने आपको पतले तरी चाहिए, जितने गाढ़े आपने आलू रखने हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए और बॉईल कर लीजिए। और सब्ज़ी, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो आज हमारा कहीं जाने का तो हिसाब नहीं था। वैसे तो हमारे घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पर लगा हुआ था मेला, मगर वो लगेगा, मतलब अभी लगा नहीं है, रात के टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि चले जाते हैं, हर साल चले जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन इस बार मोनिका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हमने अवॉइड किया जाना। बस सब्ज़ी बन गई, इसमें ऊपर से डाला हरा धनिया जो कि हर सब्ज़ी की जान है, और फिर इसको ढक के रख दिया ताकि फ्लेवर जो है वह एस्केप ना हो जाए। तो दाल मैंने कुछ तो आटे में गूँध ली थी और थोड़ी सी दाल ना बच गई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें से 10-15 जितनी भी बन जाते हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, दही में डाल के बच्चे खा लेंगे। तो उसी दाल के अंदर मैंने थोड़े से काजू, किशमिश, हींग और जीरा डाल के उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया, और जी फिर उनकी उतार ली मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ और लगाई ठाकुर जी की थाली, ताकि सबसे पहला भोग तो भगवान जी को ही लगाया जाता है, दूसरा भोग लगाते हैं हम अपने सिंह साहब को। घर में कुछ भी बना है तो भाई उनको कैसे भूल सकते हैं हम। तो बस ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, मैंने कहा पूड़ियाँ बनाने से पहले, यानी बेड़मी बनाने से पहले थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही त्यौहार के दिन थोड़ा बहुत अलग कर लीजिए, बच्चों को पता चलना चाहिए कि भाई हाँ अब मैं करूँगी तो आगे मैं मोनिका को सिखा के जाऊँगी ना कि बेटा त्यौहार के दिन थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पता चले कि भाई हाँ घर में त्यौहार है। तो जी तीज के बाद तो आपको मालूम है कि त्योहारों की झड़ी लग जाती है। तीज के बाद आ जाती है राखी, राखी के बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद पहले श्राद्ध लगते हैं, उसके बाद लगते हैं जी नवरात्रे, उसके बाद आ जाती है दिवाली, शुरू हो जाती हैं शादियाँ। तो तीज जो है वो हमारे लिए बहुत सारे त्योहारों का क्या कह सकते हैं उसको, त्योहारों की झड़ी लेकर आती है ना जी। तो जी बातों बातों में सिक गई मेरी पकौड़ियाँ, और मैंने पानी पहले से गर्म करके रखा हुआ था एक छोटी पतीली में। तो गिन के मैंने देखी थी 13-14 बन गई थी, तो बहुत है इतनी, हम 3 जने हैं खाने वाले, तो इतने में हमारा आराम से हो जाता है। ये बन गई और साथ साथ खीर भी पक रही है। खीर का भोग तो हमने लगाया था बाद में, क्योंकि खीर को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, और बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने कहा पहले बेड़मी और आलू का भोग लगा दो, नाश्ता कर लो, उसके बाद खीर का भोग जब खीर बन जाएगी तब लगा देंगे। तो जी बस मैंने फटाफट उतारी बेड़मी और दोनों बच्चों को कराया नाश्ता। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें तीज में सिंधारा भी आता है ना, तो सिंधारा भी जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। जब मायके से कुछ भी तीज आती थी ना तो सिंधारा आता था। आज भी हमारे भाई, तो भाई आज तक हमारी शादियों को 40-40 साल हो गए, लेकिन हमारे भाई अभी भी हमें सिंधारा दे के जाते हैं। तो सिंधारा आया करता था हमारी माँ का, तो हमारी नानी लेके आती थी, बहुत सामान लेके आती थी, वो लेके आती थी घेवर, फैनी, हमारी सबकी चूड़ियाँ, मेहंदी, बहुत सामान लेके आती थी। तो अब धीरे धीरे ये सब ख़त्म होता चला जा रहा है। हम तीज पे मेहंदी लगाते थे, झूले डलते थे जगह जगह पर, झूले झूलने जाते थे, झूला झूलते हुए गीत गाते थे। तो वो सब तो अब देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखा आपने कि ज़रा सा कुछ रोज़ के रूटीन से हटकर अगर कर लिया जाए त्यौहार पर तो बहुत अच्छा लगता है। पता चलना चाहिए कि हाँ जी आज कुछ स्पेशल है। वैसे तो आज के टाइम में सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही हैं। पहले देखिए हर त्यौहार का कितनी धूम होती थी, कितना मतलब उत्साह होता था लोगों में जब कोई त्यौहार होता था। तो लेकिन एक तो महंगाई की मार और ऊपर से क्या बोलूं से आधुनिकता का जोर,
सबको लगता है कि ये बेकार की चीज़ है, अरे छोड़ो क्या करना है। लेकिन मैं बताऊँ ये बेकार की चीज़ नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर जो है वो अपने बच्चों को देकर जाना चाहिए। हमें उन्हें ज़रूर सिखाना चाहिए कि कौन से त्यौहार का क्या महत्व है, वरना आगे आने वाली पीढ़ियों में धीरे धीरे बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे और ये डे और वो डे यही रह जाएंगे, बस तीज त्यौहार सब भूल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियोस लेकर आगे भी आती रहूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय बाय।